ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोभे सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमोऽगणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 22 के ऊपर चल रहा है। शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। 5 बोल के द्वारा 21वें नंबर की गाथा में समझाया, स्वसंवेदन बताया। तो वो स्वसंवेदन कैसे प्रकट हो, आत्मा से आत्मा की प्राप्ति कैसे हो। क्या वहां पर 2 आत्मा है? आत्मा से आत्मा की प्राप्ति यानी कि पहला जो आत्मा है वो ज्ञान की एक समय की पर्याय, उसे आत्मा कहा। और वो ज्ञान की एक समय की पर्याय से मैंने मेरे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाना, वो दूसरा आत्मा। यानी कि 2 आत्मा हो गए? नहीं, आत्मा तो एक ही है भाई। आत्मा 2 नहीं है, आत्मा एक ही है। उपासना करना है यानी कि आत्मा से आत्मा को, आत्मा से आत्मा को जानना है बस उनमें, और कुछ करना नहीं है भैया। मतलब थोड़ा किस तरह से हम हमारे आत्मा को पकड़े, किस तरह से हम अपनी चीज को देखें, वो महत्व की बात है। यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। मतलब और कोई मेरा आत्मा मुझे दिखा देगा, और कोई मुझे मेरा आत्मा, अरे वो ठीक है, वो जिनवाणी हमें बताती है, नहीं बात, देवशास्त्र गुरु हमें बताते हैं, हमें इंडिकेशन करते हैं, लेकिन तेरा स्वसंवेदन तो तुझे ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने दवाई दे दी, डॉक्टर ने तुझे चेकअप कर लिया, दवाई दे दी, तो वो दवाई का ग्रहण प्रयोग में तुझे ही लेना है और तुझे ही ऐसा अनुभव करना है कि रियली मैं तो निरोगी ही था। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है यहां पर कि तुम जो आत्मा के जो पर्याय, जो आत्मा को जानती है, वो पर्याय दूसरे को जानने के लिए जाती है। क्या कहा? दूसरे को जानने के लिए जाती है, तब क्या होता है? तब उसमें राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, उसमें एकत्व बना कर लेता है, इसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर लेता है। तो फिर वो अपनी उपासना नहीं करता है और दूसरों की उपासना करने लग जाता है। वहां पे भूल यहां पर ये हो जाती है, और किधर भूल होती नहीं है। भूल हमें, हमारी भूल किस तरह से पकड़नी है। अरे कहां पे भी जाएगा, ज्ञान है तो ज्ञान तो किधर भी दौड़ेगा, लेकिन तू वहां पर अहमपना न कर, वहां पे एकत्व उसको, वहां से सम्यक ज्ञान इसे कहते हैं। विकल्प की वणझार तो दौड़ेगी, सविकल्प से निर्विकल्प होने की परिस्थिति ऐसी ही है।
लेकिन तू सविकल्प में वहां पे खड़ा रह जाएगा, वहां पे अपने आप को वहां पे अपना स्वरूप वहां पे से ढूंढना, वहां से मुझे मिलेगा, ऐसा वहां पे करेगा तो तुझे गड़बड़ है भैया। कोई भी बाहर की कोई भी चीज तुम्हें कुछ दे देगी, वो ससंवेदन गम्य नहीं है। ससंवेदन गम्य का उसका अर्थ ऐसा नहीं है। स्व से स्व को जानना है, स्व से स्व को प्राप्त करना है, स्व से स्व को अंदर रहना है, उपासना करनी है ना। हमें उपासना करनी है। हाँ, देवशास्त्र गुरु की उपासना करनी है। वो व्यवहार से कथन है, व्यवहार का कथन है, देवशास्त्र गुरु की उपासना करनी है। लेकिन देवशास्त्र गुरु ने जो बताया है वही मैं तत्व हूं और उसकी उपासना मुझे करनी है, वो निश्चय का कथन है। बस समझ में, आत्मा से आत्मा को प्राप्त करना है ऐसा कहना वो निश्चय का कथन है। और मेरा आत्मा देवशास्त्र गुरु से मुझे प्राप्त होएगा ऐसा कहना वो किसका कथन? व्यवहार का कथन है। क्योंकि बाहर में जो ज्ञानी पुरुष है तो उसके बाहर में देवशास्त्र गुरु ही रहेंगे। जहां पे उसको इमीडिएटली अपना जो बात हुआ, अपना जो न्याय भाव देखा, तो न्याय भाव के देखने के एक समय पहले देवशास्त्र गुरु के समीप रहेगा। समझ में? लेकिन वो ऐसा मान लेगा, ऐसा नहीं मानता है वो। अरे वो मेरा कार्य तो मेरे से ही सदा है, मेरी उपासना मैं ही कर सकता हूं, मेरी चीज मैं ही पकड़ सकता हूं। वो चीज का उसे बराबर ख्याल होना चाहिए तो ही उपासना होएगी, बाकी उपासना भी नहीं होगी। उपासना में भी देवशास्त्र गुरु के गुणों की उपासना की है। और देवशास्त्र गुणों जैसे मेरा गुणवान, ऐसा गुणवान मेरा भगवान आत्मा है, वही मेन बात है। पकड़ना चाहिए भाई, बरोबर अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। हमें हमारी चीज को पकड़नी चाहिए। हमने हमारी चीज को पकड़ी है तो ही हमारा कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण होने की चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं भैया। बस देखो क्या कहते हैं यहां पर, उपासना हमें मानो कि देखो एक पिक्चर का एक उदाहरण देता हूं, बरोबर है। कोई हीरा का व्यापारी था, बरोबर है, और वो हीरा घिसने का काम भी वही करता था। बहुत अमूल्य हीरा था और अमूल्य हीरा वो घिस रहा था, बरोबर। मशीन रहती है, वो मशीन असॉर्टिंग करती क्या जो भी करते हैं वो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो अभी घिस रहा था और घिसने उसने अपना विकल्प और किधर लगा दिया, अपना उपयोग और किधर चला गया, तो वो हीरा वहां पे ज्यादा घिस गया और हीरे के 2 टुकड़े हो गए, बरोबर है। यहां पर तो क्यों हुआ ऐसा? उसने अपने भगवान आत्मा को न देखा, मैंने कि उसने अपने वो हीरो को नहीं देखा, वो हीरो को नहीं देखा और कुछ देखने लगा, तो फिर वो हीरा गया। इस तरह मेरा चैतन्य हीरो है, वो चैतन्य हीरो को मेरा ज्ञान की पर्याय, मेरी एक समय की ज्ञान की पर्याय, उससे मैं मेरा चैतन्य हीरो को न देखूं और मैं और कुछ देखूं, संसार को देखूं, परिवार को देखूं, संयोगों को देखूं, तो मेरा चैतन्य हीरो टूट जाएगा, मेरा ही चैतन्य हीरो चला जाएगा। सीधी बात है ना भाई, सीधी। हर समय तुझे अपने चैतन्य हीरो के पास रहना है, हर समय। ऐसा एक भी समय नहीं रहेगा कि वो तू चैतन्य हीरो के दूर जाएगा तो चैतन्य हीरो तो, अरे सवाल ही नहीं है भैया। तुझे अपने ज्ञान में अपने त्रिकाल, अपने चैतन्य हीरो को देखना है, वही उपासना है। सही अर्थ में वही उपासना है, उसे उपासना। और उस निश्चय क्यों, निश्चय ऐसे मेरे चैतन्य हीरो को मैं मेरे चैतन्य की परिणति से मैं देखूं, वो निश्चय का कथन हुआ। और मैं मेरी चैतन्य की परिणति मैं त्रिकालवर्ती देवशास्त्र गुरु के माध्यम से देखूं, वो व्यवहार का कथन हो गया। मैंने ऐसा मान लिया कि ये चैतन्य की परिणति, ये चैतन्य हीरो की प्राप्ति मुझे देवशास्त्र गुरु दे देंगे, तो वो मिथ्या दृष्टि में चला जाता है भैया। बहुत ही
बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि तूने तू तू त्रिकाली है, तू चैतन्य हीरो वाला है, और तूने अपनी अपनी चीज दूसरों के पास से मांगी। तेरे को लगेगा कि मैंने देवशास्त्र गुरु का, अरे देवशास्त्र गुरु का अभिनय नहीं है इसमें, इसमें बहुत अभिविनय है। हाँ, तूने मानो कि वितरागी देवशास्त्र गुरु के शरण में छोड़कर सरागी जो मिथ्या दृष्टि देवशास्त्र गुरु है उनके शरण में चला गया, तो 100% तू भाई गड़बड़ कर रहा है। तेरे वितरागी जो, अरे वो वितरागी है, उनका वितरागता उनका लक्षण है, उनका राग का कण एक कण मात्र नहीं है। तो वो रागी है तो तुझे तथास्तु करके करेंगे ना, कि भाई चल तुझे आत्मा की प्राप्ति हो, तथास्तु ऐसा करके करेंगे। लेकिन वो तो रागी नहीं है, उनका राग का ही कण, तू जो भी कर उनके लिए तो वो तू परद्रव्य ही है। मुझे इतना प्रॉब्लम आ गया, मेरे भगवान मुझे क्यों नहीं देखते, अन्य के भगवान तो देखते हैं सब कुछ। अरे किसी का कोई चीज, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने के लिए क्या है, क्या कहा वो है ना, नान्यता, वो क्या बोलते हैं उसको, हिजड़ा है, समझ लो। ये दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, बहुत कड़क भाषा में। मैं उसका ये द्रव्य का कार्य करूं, वो मेरा द्रव्य का कार्य करे, वो बुद्धि ही मिथ्या बुद्धि है। उपासना इस तरह से उपासना नहीं होगी। उपासना करने के लिए तुझे अपने गुणों को देखना पड़ेगा, अपनी चीज को देखना पड़ेगा, अपनी वस्तु को देखना पड़ेगा, तो ही तेरी सही मायने में उपासना होएगी, अन्यथा उपासना नहीं होएगी। बरोबर है? गाथा पढ़ते हैं। संयम्य करण ग्राम में काग्रवेतन चेतस आत्मानमात्मा वान्ध्या दात्म नेवात्मनि स्थितम्। कर मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मीटाय, रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्यान। मन की एकाग्रता, वहां पे मन की एकाग्रता करनी है। पहले तो इंद्रिया से मुझे सुख मिलता है, वैसे मन की एकाग्रता को हटाना है बुद्धिपूर्वक। फिर वो बुद्धिपूर्वक मन की एकाग्रता इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों के विषय की तरफ जा रही थी, वहां से एकाग्रता को हटाकर अभी एकाग्रता कहां लगानी है, आत्मा की विकल्प सविकल्प सहित बुद्धिपूर्वक। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो इंद्रियों के संबंधी, परद्रव्यों के संबंधी विकल्प तो टूट गए हैं, बुद्धिपूर्वक टूट गए हैं, अभी बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा के ऊपर विकल्प लगे हैं। और ऐसा एक समय आ जाएगा कि वो कोई भी विकल्प नहीं रहेगा कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, वो वैसा भी विकल्प नहीं रहेगा। और मैं आत्मा हूं, वो चीज पकड़ में आ जाएगी। वो चीज पकड़ में आते ही वो उसका कल्याण हो जाएगा। भैया बात इतनी सरल है, इतनी सुंदर बात है, इतनी सुंदर बात को हम बस वो छाछ में चला जाता है। छाछ में चला जाता है भैया, बहुत समझने जैसी बातें हैं। उपासना करनी है मुझे, मेरी वस्तु की उपासना करनी है। बाहर लक्ष्य रखोगे तो उपासना नहीं होगी। लक्ष्य तुम्हारा अंदर अपनी ओर होना चाहिए, अपनी ओर रहेगा तो ही लक्ष्य तुम्हारा उपासना, उपासक ऐसा भगवान आत्मा तुझे मिलेगा। देखो क्या कहते हैं यहां पर, टीका हमने पढ़ी थी, फिर भी एक बार मैं टीका वापस लेता हूं, और कुछ रह गया हो तो हम देखो अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। मन की एकाग्रता से
इंद्रियों के समूह को वश करके आत्मवान पुरुष को अपने में, आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए, और किसी के द्वारा नहीं ध्याया सकता। जिसका जो द्रव्य है वही उसका कर्ता है, वही उसका साधन है, वही उसका कार्य है। बराबर सुन लेंगे, ये कर्ता बुद्धि हट जाती है भैया, अकर्तावाद खड़ा हो जाता है। वही तो मैं हूं, मैं किसी का कर सकूं, वो बात ही कहां है यहां पर। हाँ, अपने में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए, और किसी के द्वारा तेरा आत्मा तुझे नहीं मिलेगा। ध्याना चाहिए, भाना चाहिए किसको? आत्मवान, आत्मवान, आत्मार्थी। अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है। यहां पर इंद्रियों और मन को एक साथ में ले लिया हमने। वहां पर मन के जो मन की इच्छा चलती है ना, तो वो इंद्रियों के माध्यम से उसको रुका दिया, इंद्रियों में चलित करना रुका दिया, और वही मन को आत्मा में लगाया, और फिर वो सविकल्प हो गया, बुद्धिपूर्वक हो गया, और वही मन में वापस वही विकल्प कुछ भी रहते नहीं है, और सिर्फ डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो जाता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो जाता है। बसंत में जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रिय और मन की स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश कर दिया है। स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद प्रवृत्ति का, अपने मन धड़क, ये ऐसे जिनवाणी के हिसाब से अपना चलना चाहिए, हमारे हिसाब से जिनवाणी चलानी नहीं चाहिए। जिसने इंद्रियों और मन के स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को, स्वेच्छाचार का मतलब क्या? मुझे इससे सुख होएगा, मुझे यही करना है, मुझे यही करने दो, आप सब हट जाओ, मैं करूंगा, ऐसे स्वेच्छाचार बुद्धि। ऐसा में जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश कर दिया है। किसने? ज्ञानी ने। अज्ञानी तो क्या रहता है, शरीर की सेवा करो, वो करो, कुटुंब की सेवा करो, घर की सेवा करो, घर वालों, अरे वो सब है, वो सब वो कहां पे आ गया मालूम है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से वो सब है। लेकिन अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से तू कौन है? वही देखना भाई, वही देखना भाई तू। जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को, क्योंकि वो चीज आत्मा की नहीं है, इंद्रिय आत्मा की नहीं है, इंद्रिय के हिसाब से चलना वो आत्मा का गुण नहीं है, अपने गुणों के हिसाब से अपने को चलना वो आत्मा का गुण है। स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया, ऐसे आत्मा को किसको ध्याना चाहिए? आत्मा को ध्याना चाहिए। शरीर प्रमाण कहा, खबर है ना, शरीर प्रमाण कहा, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तेरे चरणानुयोग की प्रक्रिया को मजबूत कराने के लिए एक बात, और किंचित नुन्य पुरुषाकार सिद्ध भगवान का द्रव्य है, तो द्रव्य को आकार तो रहेगा ही, तो किंचित नुन्य पुरुषाकार सिद्ध भगवान का आकार का,
लेकिन कैसा आकार है? अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। ओनली चेतन का घनपिंड है, विनायक का घनपिंड है वो। वचन में शरीर प्रमाण कहने से तू तेरा आत्मा इधर है इधर है, कोई और भूतात्मा को खड़ा कर देगा, वो सबसे हटाने के लिए शरीर प्रमाण कहने का मतलब क्या है कि जैसे राख को मचड़ देगा, ऐसे ये छोटे छोटे जीवों को मचड़ देगा, तो भाई शरीर तो मुर्दा ही है। शरीर ऐसा जीव को मचड़ने से पाप नहीं लगेगा। अरे पाप लगेगा तुझे, वो तेरी पाप क्रिया से बचाने के लिए, तेरी चरणानुयोग की क्रिया करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो अरे बैलेंस पूर्वक चलना चाहिए भैया। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग, अकेला द्रव्यानुयोग से चलेगा तो तू स्वच्छंद हो जाएगा, ये स्वच्छंदपना हो जाएगा तेरा। वचन में बहुत ही अच्छी तरह से शांतिपूर्वक हमें समझनी चाहिए। यदि हम नहीं समझेंगे तो हम संसार में रखड़ रहे हैं और संसार में रखड़ेंगे। जिसने इंद्रिय और मन की स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को किसको ध्याना चाहिए? आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में श्लोक 21 में बताया है। आगे बताया था ना, तेरा आत्मा स्वसंवेदन से ही प्रकट होएगा। शरीर प्रमाण कहने का मतलब तू शरीर के अंदर, ये जो बाहर का बारदान है उसके अंदर भगवान आत्मा विराजमान है। बहुत ही अत्यंत सुखवान है, लोकालोक को जानने वाला है, शरीर थोड़ा जानता है, अविनाशी है और ससंवेदन गम्य है। अपनी चीज संवेदन गम्य से ही अपनी चीज मिलेगी। सुन में किसको जाना चाहिए? आत्मा को जाना चाहिए, जिसका स्वभाव पूर्व श्लोक 21 में बताया है। वैसे पुरुष को आत्मा को किसके द्वारा, आत्मा को किसके द्वारा जाना है? आत्मा के द्वारा ही। दूध मीठा करना है तो क्या वो शक्कर से ही, शक्कर द्वारा मीठा होएगा। मीठेपन की पर्याय शक्कर से ही आएगी भैया। दूध तो दूध ही रहेगा और शक्कर शक्कर ही रहेगी। लेकिन तेरा ये जो मिक्स करने का स्वभाव है ना, हाथी है ना, हाथी कैसे खाता है? गुड़ को और उसको मिक्स करके दे देंगे तो क्या मानता है? वो घास को भी गुड़ मानकर खा लेता है। ऐसे हैं हम। समझना चाहिए, अच्छी तरह से बात को समझोगे तो ही कार्य होएगा। अपनी आगे बात नहीं बढ़ रही है। देखते हो, आत्मा द्वारा ही अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही प्रत्यक्ष ज्ञान से ध्याना चाहिए। 21वीं गाथा में 5 बोल बताए ना, 5 बोल में से 4 बोल का यहां पर गौण कर दिया और मुख्य एकमात्र संवेदन किया। ख्याल है ना? गौण, मुख्य गौण करने की जिनवाणी में पद्धति है ऐसी। वो 4 जो है ना, लोकालोक को जानता है, अत्यंत सुख स्वभावी है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, वो 4 बोल को गौण कर दिया और आत्मा से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, स्वसंवेदन से ही, स्वसंवेदन गम्य ही है। वो बात को एकदम आगे ला दिया आचार्य देव ने। बताया, हर चीज बताई आचार्य देव ने, 5 विशेषण बताए। लेकिन 5 विशेषण में स्वसंवेदन से आए ना। 5वीं गाथा में हमने कोटेशन बात की थी। 5वीं गाथा में क्या आया था कि भाई आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, वो सब है, लेकिन तेरा आत्मा का संवेदन तेरे आत्मा से ही होएगा। आत्मा से ही होएगा भाई। वसन में थोड़ा अंदर डुबकी मारनी पड़ेगी भैया, नहीं मारोगे तो फिर। हाँ, आत्मा को अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व श्लोक 21 में बताया है, वैसे पुरुष को आत्मा को किसके द्वारा? आत्मा द्वारा ही अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से ही जाना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति
में अन्य कारण साधन का अभाव है, स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य करण मतलब उसका राग द्वेष का अभाव है, विकल्पों का अभाव है। अन्य ज्ञप्ति और कोई कारण से, और कोई साधन से, बरोबर है, और कोई साधन से तेरा कार्य नहीं होएगा। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को दबाने से, इंद्रियों की क्षीण करने से, शरीर को क्षीण करने से, हाँ, तेरा कार्य नहीं होएगा। अरे शरीर का तो जो होना है वही होएगा, तुझे तेरे आत्मा का देखना है भैया, स्वार्थी बनना है, स्वार्थी बनना है भैया। देखेंगे हम, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, थोड़ा प्रोग्राम है इसके लिए। हाँ, कल अपना कुछ आगे चला नहीं है, वही रिवीजन हुआ है। कल ज्ञप्ति के माध्यम के इसको बात करेंगे, गुरुदेव का थोड़ा कोटेशन भी पढ़ेंगे। और आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज